आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल siddhiinfotech.net पर, जहां आप सीख सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूट्यूब मार्केटिंग और सब कुछ टोटली फ्री में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बेसिक शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें दबाना विंडो आर दबाने के बाद लिखना विन वर्ड विदाउट स्पेस दिए विन वर्ड। दोस्तों ये शॉर्टकट की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने की। किसी भी कंप्यूटर पर आप बैठते हो विंडो के साथ आर दबाइए, देन इसके बाद WINWRD विन वर्ड टाइप करके टिक के एंटर करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ की। तो शॉर्टकट कीज़ एक्चुअली होती क्या है जिससे हम तेज़ी से काम करें। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेंटर में कर लिया, साइज़ बड़ी कर ली, तो ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ विदाउट माउस कीबोर्ड की सहायता से। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की कीज़ को हम बोलते हैं शॉर्टकट की। तो सबसे पहले जो शुरुआत है मैं आपको सारे अल्फ़ाबेटिकली सिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो लिखेंगे Ctrl+A = सेलेक्ट ऑल। क्या इसका मीनिंग है, जब आप कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो उस फाइल के अंदर जितने भी पेज होते हैं उसके ऊपर जितना भी मैटर होता है सारा सेलेक्ट हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए Ctrl+A किया मैंने, सारी चीज़ें सेलेक्ट होगी। एरो की होती है लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई भी की आप दबा सकते हैं। आप जैसे एंटर करेंगे सारा छूट जाएगा। कंट्रोल है देन राइट एरो की, ठीक है। Ctrl+A करने के बाद इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया सेकंड नंबर 2 आ जाएगा। Ctrl+B। Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि मान लिया मैंने इनको सेलेक्ट किया और Ctrl+B दबाता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएंगे। अगेन मैं Ctrl+B दबाता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, बोल्ड नॉर्मल बोल्ड नॉर्मल। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह की जो कीज़ होती है उनको टॉगल कीज़ भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा कमांड है Ctrl+C। इससे होता है कॉपी सेलेक्टेड आइटम। जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+D बराबर शो फॉन्ट विंडो। दोस्तों ये क्या विंडो है, फॉन्ट विंडो क्या होती है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कैसे करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल दबाया, बैक एरो की दबाई तो पूरा सब सेलेक्ट हो जाता है। इसका मुझे कलर चेंज करना है, साइज करनी है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ जाके सब कुछ कर सकता हूँ। कीबोर्ड से करना है तो Ctrl+D दबाना है। जैसे आप Ctrl+D दबाओगे तो फॉन्ट विंडो देगी। यहाँ से मैं इनको फॉन्ट साइज, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों टैब से आगे जा रहा है और शिफ्ट टैब से ये पीछे की तरफ जाएगा। टैब से आगे, शिफ्ट टैब से पीछे, इस तरीके से आप एंटर करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट हमारे चेंज हो गए। Ctrl+Z किया मैंने, एंटर किया, फिर वापस हम लोग करेंगे Ctrl+E बराबर होता है सेंटर अलाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं किसी भी लाइन को सेंटर में लेना चाहता हूँ, इसी लाइन को तो Ctrl+E करूँगा, दोबारा Ctrl+E करूँगा तो पुनः उसी जगह पे चला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं Ctrl+F, जो बहुत ही काम का है, फाइंड एनी वर्ड इन द फाइल। यानी कि हमारी फाइल में हमने बहुत सारा मैटर लिख दिया, 100-200 पेज, उसमें से हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ शॉर्ट कहाँ लिखा हुआ, तो Ctrl+F दबाना है, आपको सिंपल लिखना है शॉर्ट। जैसे आप एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी शॉर्ट होगा वहाँ चला जाएगा। एक से ज़्यादा होंगे तो आप एंटर करते जाएंगे, नेक्स्ट 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 चलता जाएगा। Ctrl+F फाइंड एनी वर्ड इन द फाइल। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नेट चलाते हैं तो काफ़ी इसकी ज़रूरत रहती है हमें। Ctrl+G, इसका मतलब है गो टू एनी पेज, यानी कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी फाइल में एक से ज़्यादा पेज होंगे, मान लीजिए 100-200 पेज है और अभी आप 1 नंबर पेज से 100 नंबर पेज पे जाना है तो सिंपली आपको Ctrl+G दबाना है, पेज नंबर 100 लिखना है, एंटर करना है, वहाँ चला जाएगा। अभी हमारे पास एक ही पेज है इसलिए नहीं गया। Ctrl+G के बाद आएगा Ctrl+H, ये भी बड़े काम का है, रिप्लेस रॉन्ग वर्ड। यानी कि मान लिया हमने कुछ मैटर टाइप किया है और उसमें बाद में मैं जाके पता चला है कि भाई कुछ मिस्टेक हो गई है और इस तरह के वर्ड जो हमने यूज़ किए हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे मान लिया कंट्रोल जो मैंने लिखा है इसकी स्पेलिंग CTRL की जगह में और कुछ के पूरा कंट्रोल लिखना चाहता हूँ, तो सारी जगह मुझे देखिए कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है मैं Ctrl+H दबाऊंगा, रिप्लेस। मैं CTRL को चेंज करना चाहता हूँ और उसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ कंट्रोल। जैसे आप इसको करेंगे, या 2-3 बटन्स बने हुए, रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस ऑल पे करूँगा तो सारी वन टाइम में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग करते हैं रिप्लेस
तो जैसे सर्च किया, फिर मैंने किया रिप्लेस, सर्च हुआ, सर्च किया रिप्लेस। मान लिया इसको आप छोड़ना चाहते हो तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए छूट गया। इसको भी आप छोड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। और अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो सारे वन टाइम में देखिए सारे कंट्रोल हो जाएंगे। ये था हमारा कंट्रोल एच, रिप्लेस लॉन्ग वर्ड, काफ़ी काम आता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जेड कर लेता हूँ, पुनः अपना इसी स्थान कर लेते हैं। कंट्रोल एच के बाद है कंट्रोल प्लस आई, इसका मतलब है इटालिक सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उनको तिरछा लिखना है, टेढ़ा लिखना है। कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये तिरछा हो गया, कंट्रोल आई दोबारा दबाया तो ये सीधा हो गया। तो इस तरह की मैंने आपको बताया वन टाइम में ऑन ऑफ, ये टॉगल की कहलाती है। कंट्रोल आई के बाद आएगा आपका कंट्रोल प्लस जे इक्वल्स होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है कि ये जो होता है बेसिकली हमारा पैराग्राफ पे चलता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मोर देन वन लाइन्स है, ये पैराग्राफ में दोनों तरफ से लाइन्स बराबर हो जाती है, बेसिकली पैराग्राफ पे चलता है। अभी आपको मैं नीचे बताता हूँ। फिर एक कंट्रोल प्लस के, ये भी बहुत काम का है, इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। मान लिया मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इसको किसी से लिंक करना चाहता हूँ कि बंदा यहाँ क्लिक करे, कोई इमेजेस खुल जाए, कोई ऑडियो चालू हो जाए, कोई वीडियो की फाइल आ जाए, कोई वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एनी टाइप ऑफ फाइल वी कैन लिंक दिस text. Select first this text and press Ctrl K. Ctrl K means hyperlink. हाइपरलिंक में आपको फाइल बतानी है जिसको आप मान लिया उसको अटैच करना चाहते हैं। मान लिया मैं ये देना चाहता हूँ, फाइल लिख करके एक साइड है और इसको वर्ड की साइड है, ओके कर दिया। जैसे हाइपरलिंक बनेगा अंडरलाइन आ जाएगी, ब्लू कलर हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप कंट्रोल दबाएंगे, इसके ऊपर माउस लाएंगे, देखिए हाथ का सिंबल आ जाता है। कंट्रोल छोड़ा, चला गया, कंट्रोल दबाया, आ जाएगा। कंट्रोल दबा के आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो सालिग्राम की फाइल मैंने लिंक करी थी, आप देखिए यहाँ पे बेसिकली वो फाइल आ चुकी है। तो ये लिंक हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा काम देता है कंट्रोल के। कंट्रोल के बाद होगा कंट्रोल एल। एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब मैं इस लेफ्ट मैटर को मान लिया सेंटर में लिया, फिर लेफ्ट लेना चाहता हूँ तो कंट्रोल एल दबा सकता हूँ। कोई भी टेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट करिए, लेफ्ट में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एल के बाद है हमारा एन फॉर होगा न्यू फाइल। कोई भी नई फाइल आप कंट्रोल एन दबाएंगे, हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में दबाएंगे नई फाइल आ जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल, कोई भी फाइल आपने एग्जिस्टिंग फाइल है पहले से बनाई हुई है, सेव करी हुई है कंप्यूटर में, तो कंट्रोल ओ दबाएंगे तो उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं हमारे इस कंप्यूटर के अंदर। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, कोलड्रॉक, फोटोशॉप, एवरीथिंग जगह आप देखते हैं कंट्रोल ओ का इस्तेमाल ओपन सेव्ड फाइल को किया जाता है। मैं लिख देता हूँ ओपन सेव्ड फाइल, जो आपके पास सेव होगी वही ओपन होगी। ओके बाद आएगा अपना पी, कंट्रोल प्लस पी, नाम से पता चल रहा है प्रिंट फाइल। किसी फाइल को प्रिंट करनी है तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रिंट के बारे में अलग कर दूँगा। फिर आता है आर, क्यों नहीं आएगा, आर पर होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किसी लाइन को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, एल आर राइट में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आर, सेंटर में लेना है तो कंट्रोल प्लस ई। मैं इसको लेफ्ट में ही रखता हूँ फिलहाल। आर के बाद आएगा एस। एस को होता है सभी जानते हैं सेव फाइल। सेव फाइल किसी भी टाइप की फाइल होगी सेव हो जाएगा। उसके बाद है अपने पास एस के बाद आएगा टी। टी का मतलब कुछ भी नहीं होता, यू होगा फिर नेक्स्ट। यू पर होगा आपका अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपने करे हैं वो अंडरलाइन हो जाएंगे। जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू दबाया, अंडरलाइन आ जाएगी, कंट्रोल यू दबाया चली जाएगी, यू से आ जाएगी, यू से ही जाएगी। तो टॉगल की है कंट्रोल यू, आप दोबारा इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल जो सेलेक्ट होगा उसी के नीचे आएगा। कंट्रोल यू के बाद हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। जो भी आपने कॉपी किया है वो सारी चीज़ें आपको पेस्ट करनी है। पेस्ट करना है कॉपीड आइटम, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हो, गाना वगैरह कर सकते हैं। वी के बाद आता है डब्ल्यू, ये भी बड़े काम का है, क्लोज एक्टिव फाइल। क्लोज एक्टिव फाइल, मान लिया इसी फाइल को मुझे क्लोज करनी है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, देखिए सेव का ऑप्शन है कि स्केप दबाने पे कैंसिल हो जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू वापस दबाया आ जाएगा, स्केप किया चला जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए, ये इस तरह का सेव का कंट्रोल एस दबाया सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैं फाइल का नाम देता हूँ शॉर्टकट की और एंटर कर दिया तो ये फाइल हमारी सेव हुई।
अगली बार कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये नाम नहीं पूछेगा। फिर है हमारे पास कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के बाद एक्स। एक्स का मतलब होता है कट सेलेक्टेड आइटम। जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कट करके इस तरफ से यहाँ ला के पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को आगे पीछे लेना है। वापिस मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स, बहुत ही आसान है। कंट्रोल एक्स के बाद आएगा वाई। वाई का मतलब होता है रीडू एनी वर्क या एक्शन लिख देता हूँ। कोई भी काम आप करते हैं उसको करना है दोबारा तो कंट्रोल वाई। एंड कंट्रोल प्लस जेड, इसी का अपोजिट होता है, कोई काम आपने किया नहीं करना, अनडू एनी एक्शन, कोई भी आपने काम किया नहीं करना। सपोज मैं कंट्रोल, ये जो मैंने लाइन लिखी मेरे को नहीं लिखनी तो कंट्रोल जेड, मुझे वापस लिखनी है तो रीडू करना है तो कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल जेड से अनडू, कंट्रोल वाई से रीडू। जेड का मतलब बैक, कंट्रोल वाई का मतलब फॉरवर्ड। उसके बाद आएगा कंट्रोल प्लस 4 कीज और है, ये वाला एरो की हम लोग दबाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे होती है हमारी डिक्रीज फॉन्ट साइज। मान लिया मैंने जो भी मैटर लिखा है इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल के साथ ये वाला बटन में दबाता हूँ, पी के पास में है ये, तो इससे हमारी फॉन्ट की साइज देखिए कम हो रही है। तो वापस इसके पास वाला जो क्लोज वाला है उसको दबाने से साइज बड़ी होती है। तो डिक्रीज मैंने कम होना और इंक्रीज मैंने कॉपी होना। तो मैं इस चीज़ को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको एरो को बदल देता हूँ और यहाँ पे इंक्रीज की जगह या डिक्रीज की जगह हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। मतलब ये मैटर मैंने लिखा है इसकी साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ में ये वाला बटन दबाऊंगा। ओके, उसके बाद 2 और बचे, कंट्रोल प्लस और अगेन आपको ये इक्वल्स टू साइन दबाना, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। इससे क्या बनेगी हमारी, इससे बनेगी हमारी सबस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताता हूँ, H2SO4, H2SO4, इसमें 4 जो है नीचे की तरफ आता है। आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा सकते हैं, या यहाँ ये 2 बटन है, सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। ये वाला जैसे माउस लेके जाएंगे तो इसमें भी शॉर्टकट की दिखाता है आपको। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए नीचे हो गया, दोबारा इसको क्लिक किया, सही गया। यही चीज़ मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊँगा और इसी तरह से यहाँ 2 को सेलेक्ट किया मैंने, कैसे किया, शिफ्ट दबा के बैक का कर लिया, फिर कंट्रोल ये वाला। तो इसी से ये भी टॉगल की, ये देखिए ऑन ऑफ होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर उसके बाद अगेन हमें दबाना है इक्वल टू। ये 3 की जब हम प्रेस कर सकते हैं एक साथ तो इससे हमारा बनता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया आपको लिखना है x² प्लस y² इक्वल टू z²। तो स्क्वायर में जो 2 होगा ये ऊपर की तरफ आएगा, कंट्रोल शिफ्ट और यही इक्वल टू का साइन दबाना है, हो गया काम। वापिस इसको 2 को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाना है, इस 2 को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाना है। तो दोस्तों ये थी हमारी लगभग 28 तरह की शॉर्टकट की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखी, जो हमारे बड़े काम की होती है। ये हर स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर सीखना है, एक्सपर्ट होना चाहता है, जॉब के पर्पज से करना चाहता है, उसको ये सारे कमांड आने ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके काम की हो, पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।